हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने आपको सीएचएसएल 2023 में अपडेट दिया था कि केकेआर रीजन की जो है नॉमिनेशन लिस्ट आउट हुई थी। आज आपका जो है एमपीआर रीजन का भी नॉमिनेशन लिस्ट आउट हो गया है। तो पिछली वीडियो में जब मैंने बताया था कि नॉमिनेशन लिस्ट आउट हुआ है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि ये नॉमिनेशन लिस्ट होता क्या है और क्या मतलब चीजें हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। और एक चीज, अभी जो ये 9:45 के करीब में 9:45 के करीब में एएफएचक्यू के जो डीवी डेट हैं वो आउट हुए हैं, मेल आने स्टार्ट हुए हैं। फाइनल मार्क्स का अभी पता कुछ भी नहीं है कि अभी रिलीज नहीं किया आपकी फाइनल मार्क्स। ये सब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो सारी चीजें आपको जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अवेयर करने वाली वीडियो है, ठीक है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, या चैनल नहीं किए होंगे सब्सक्राइब फिर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे अपडेटेड वीडियो देते रहते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर ले कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एमपीआर रीजन की आउट हुई है, संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय 2023। आप ऑफिशियल साइट्स पे भी जाके चेक कर सकते हो, ये कोई फेक नहीं है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडिडेट के रोल नंबर ये सारे दिए गए हैं, नेम दिए गए हैं, कौन कैटेगरी से क्वालिफाई किया गया है, ये सारा कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एसएससी है, यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो है, सीबीआई है, ये नारकोटिक्स है, एसएस कोस्ट गार्ड है। ये सारी चीजें यहाँ आपको दी गई है डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। यहाँ पे अभी भी देख सकते हो आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारी जो डिपार्टमेंट अलॉट हुए हैं सारे को, वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपकी एमपीआर रीजन के आपके एलोकेशन, सॉरी, आपके जो है नॉमिनेशन स्टेटस आउट हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये नॉमिनेशन स्टेटस होता क्या है। तो देखो, मैं आपको समझाऊं कि जैसे ये एमपीआर रीजन से जितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था सीएचएसएल 2023 का, ठीक है, उन्होंने पेपर दिया, पेपर देने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। तो जितने कैंडिडेट उस रीजन से फॉर्म फिलअप किए थे और उसमें से जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो उनके क्या है कि हर एक कैंडिडेट के अलग अलग कैंडिडेट द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट क्वालिफाई किया गया, कट ऑफ को क्लियर किया गया। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो कैंडिडेट हैं जिनका नाम ईशांक गुप्ता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इनको मिला है। और यहाँ पर सेकेंड वाले आप देखो कि सौरभ दुबे हैं, इनको मिला है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, तो ये जो एमपीआर रीजन यानी एसएससी जो एमपीआर रीजन की है वो क्या की है कि इनके जो डोजियर्स हैं, डोजियर्स इन द सेंस कि आपने जो फॉर्म फिलअप के समय अपने डॉक्यूमेंट्स जो दिए थे, ओटीआर करने के समय जो दिए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ये, जैसे कि इन कैंडिडेट का इस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है, इन कैंडिडेट का इस डिपार्टमेंट को, फिर ये जो कैंडिडेट है इस डिपार्टमेंट को, तो ऐसे करके सारे डिपार्टमेंट्स को भेज दिया गया है, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिस्ट है, यही मेन बेसिकली आपकी नॉमिनेशन स्टेटस आउट होने का मेन मीनिंग यही है, ठीक है। कि आपके जो डोजियर्स हैं वो भेज दिए गए हैं। तो डोजियर्स जब चले जाते हैं तो आपकी जो है डीवी जो है वो बहुत जल्द कंडक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी नॉमिनेशन लिस्ट की। अब अभी बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो आई है ये वाली आई है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, रिगार्डिंग सीएचएसएल 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्या दिया गया, ऑल दी, सॉरी, जस्ट वेट 1 मिनट। यहाँ पे क्या दिया गया है, जस्ट वेट 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 वेट, हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है कि ऑल दी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ सीएचएसएल 2023 हु आर allotted AFHQ MOD are herbally informed that the following documents will be required for document verification। फर्स्ट पॉइंट में आपके दिया गया है क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। सेकेंड में ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट। थर्ड में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, एक्स आधार कार्ड प्रिंट आउट यहाँ पर आपकी दी गई है, ई आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ठीक है। पासपोर्ट आई पासपोर्ट आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है, कॉलेज, स्कूल या एम्प्लॉय आईडी वेयरिंग कार्ड। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तीन चार में आपके क्या दिए गए हैं, एनी हायर एजुकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट
इन दी एप्लीकेशन फॉर्म ये आपकी दी गई है एग्जाम्पल के लिए 12th ग्रेजुएशन। अगर आपने वहाँ पे फॉर्म फिलअप के समय अगर हायर दिया है तो आपको वो भी ले जाना होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एनओसी, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। डेट जो दी गई है ये 27/3/2024 को दी गई है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो है हमारी 27 मार्च को जो है डीवी होने हैं। ठीक है, क्लियर है। तो डीवी आपको यहाँ पर होने हैं 27/3 को। ऐसा आपकी ये मेल आए हैं 9:45 पे आए हैं। किस किस के पास गए हैं वो भी मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन बहुत चीज ऐसी हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम में आना, मैं सारी चीजें आपको दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बात करते हैं। तो ये हो गई आपकी CHSL वाली। ठीक है, यहाँ पे देखो ये MTS 2023 है। दोनों फॉर्म, दोनों डिपार्टमेंट सेम है। और आप यहाँ पे मैं आपको फर्क दिखा देता हूँ क्या चीज। ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ MTS 2022 फ्रॉम सेंट्रल रीजन SSC। यहाँ पे देखो क्या, ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ CHSL 2023 हु, ओके, यानी कि आपका किस रीजन से ये आए, आपने फॉर्म को फिलअप किया था, किस रीजन से आपने क्वालिफाई किया है, ये कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। जबकि यहाँ पे आप देखो कि सेंट्रल रीजन SSC मेंशन किया गया है। तो ये भी जिस भी मतलब जो भी कैंडिडेट के पास ये गया है उनके तो रीजंस बताने होंगे। तो पहली मिस्टेक, ये मिस्टेक नंबर 1 नोट करते चलना। ठीक है, हु आर अलॉटेड, ये सारी चीजें यहाँ पे मैच कर रही है इसकी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट 1 मैच कर रहा है, पॉइंट 2 मैच कर रहा है, पॉइंट 3 जो है आपकी यहाँ पर मैच कर रही है। यहाँ पर आप देखो पॉइंट 4 में, पॉइंट 4 यहाँ है, पॉइंट 4। ठीक है, और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे पॉइंट 4 में देखो एनी हायर एडुकेशन। ठीक है, इसकी फॉर्मेट आप देखो, इसकी फॉर्मेट देखोगे तो यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट होता है हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर देखो एनी हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखो फील्ड बाय द कैंडिडेट, फील्ड इसमें नहीं है आपका। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, अब मैं सारी चीजें आपको क्लियर, क्योंकि आप अगर हमारे व्यूअर हो तो आपको ये क्लियर चीज, क्योंकि जो भी सिलेक्टेड हुए हैं, अब होगा क्या मैं आपको बता दूं, इसमें से बहुत सारे को AFHQ मिला होगा। ठीक है, अब उनको ये मेल नहीं किया होगा तो वो परेशान होंगे कि हमारे पास तो मेल आई ही नहीं, तो मेरा डीवी छूट जाएगा। इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, अवेयर करना। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ चंद लोग हैं जो आपको ये परेशान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि क्या है, कि हमारी दिया गया है ये फील्ड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम्पल, ये आपकी दी हुई है 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे 2 पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे भी 2 पासपोर्ट साइज फोटो। देखो यहाँ पे फोटोग्राफ, यहाँ पे फोटोग्राफ से लिखा है, चलो मैं समझ सकता हूँ कि इसको मेंशन नहीं करते हैं। 6 पॉइंट में क्या लिखा गया है, एनओसी फ्रॉम रिसीव एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड फॉर दोज हु आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एनओसी फ्रॉम रेस्पेक्टिव, ठीक है, रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड दोज हु आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सेम है। उसके बाद 7वें पॉइंट में लिखा गया है ब्रिंग कॉपी ऑफ दिस मेल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ना तो आपके पॉइंट 5 के बाद कोई भी पॉइंट नहीं लगाए गए हैं। जैसे कि ये 6 होता है, ये 7 होता है अगर डिपार्टमेंट की तरफ से आती तो। यहाँ पर आपके फुल स्टॉप्स होते हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे देखो ब्रिंग ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑफ ऑल दी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहां पर दी है, दी छूटा हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, क्लियर। यहां पे देखो डेट ऑफ वेरिफिकेशन जो दिया गया है, ये देखो डेट ऑफ वेरिफिकेशन हमारे पास ऐसे करके फॉर्मेट में है। और यहाँ पर देखो डेट ऑफ वेरिफिकेशन कैसे है। ठीक है, ये भी आपकी हो गए। तो आपके कितने पॉइंट हो गए, 3 4। ठीक है, यहाँ पे आप चलते हैं नेक्स्ट पे। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इंटीमेट दिस ऑफिस वाइड टेलीफोन नंबर, ये और ये 2 टेलीफोन नंबर दिए गए हैं। ये ऑफिशियल है, मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियली है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखो क्या है, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी,
इंटीमीडिएट, ठीक है। यहाँ क्या है, इंटीमीटेट, सॉरी इंटीमेट, यहाँ पर इंटीमेट है और यहाँ पे इंटीमीडिएट है, ठीक है। देख सकते हो आप, एक नंबर दिया गया और कुछ भी नहीं है। वेन्यू आपकी सभी सही सेम है, सारी चीजें यहाँ पे डेट जो है और चीजें नहीं है। ये तो हो गई आपकी, मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे नोट करा दिए जो इसमें मिस्टेक्स हैं। अब और भी मैं आपको मिस्टेक्स यहाँ पे नोट करा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, इनमें आपकी जो लाइन लिखी गई है इनमें गैप है। आप कोई भी लाइन पकड़ लो, इनमें गैप है, ठीक है। आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आओ, इसमें गैप है। यहाँ पे फॉर्मेट देखो, यहाँ पे फॉर्मेट देखो, ठीक है। तो आप ही बताओ कि अगर कोई एक ही डिपार्टमेंट से अगर अलग अलग रिक्रूटमेंट कर रहा है तो वो अलग अलग फॉर्मेट कैसे हो सकता है, ठीक है। एक तो बात ये रही, मैंने आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स भी दिखा दी कितने जगह थे, और ये भी चीज आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि अभी आपकी फाइनल मार्क्स आई नहीं है, फाइनल मार्क्स आई ही नहीं है, और ये 27 तारीख की डेट कैसे ला दी है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, ठीक है। मैंने आपको अपने तरीके से पूरी जांच करके आपको बता दिया कि क्या चीजें हैं, ठीक है। और ये वीडियो बनाना जरूरी था, क्योंकि आप समझ सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको जो एड्रेस है ना वो भी मैं बता देता हूँ कि एड्रेस में भी गलती है, 6 नंबर भी पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। देखो कैसे, वेन्यू रूम नंबर 206, सेकंड फ्लोर, यहाँ पे देखो सेकंड फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे आपको ए ब्लॉक, ठीक है, डिफेंस, ओके, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ऑफिसेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अफ्रीका एवेन्यू नियर सरोजनी, इतना ही तक इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड फ्लोर में भी आपको बता दिया कि यहाँ पे गलती है। तो ऐसा गलती इसमें क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो मेल है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा जो है भेजा जा रहा है कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट को, ठीक है। और ये जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट को भेजा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि रूमर्स फैलाया जा रहा है, अगर आपके बीच में ये अफवाह फैलाया जाएगा और ये सारी चीजें कोई एक पर्टिकुलर इंसान है वही कर रहा है इंडिविजुअली, वो सारे के जो हैं मेल पे ये सारी चीजें भेज रहा है, ठीक है। और अभी मैं आपको इसके, अगर ये चीजें हैं ना तो मैं आपको और भी बता दूंगा इसके जो कि फेक है, ठीक है। तो मैं इसके मेरे द्वारा जो आपको बताया जाता है, ये जो मेल है जो आई है डीवी की, ये फेक मेल है। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं कि मेरे पे मेल नहीं आया है, मेरा डीवी छूट जाएगा, मेरा ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। दिस इज द फेक मेल, ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आता समझ लो फेक फेक होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये वीडियो बना के इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझो कि फेक क्या होता है और ओरिजिनल क्या होता है। आई होप कि आप समझ पाए होगे। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आंसर, सॉरी, हमारी जो फाइनल मार्क्स है वो क्यों नहीं आ रही है। जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि हमारी 2 से पिछले वीक में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारी आई नहीं। अगर आप अब साइट जाके चेक करोगे ना, पुरानी वाली साइट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है, तो साइट में प्रॉब्लम है। साइट जल्द ही ठीक हो जाएगी क्योंकि सारी चीजें अब फास्ट होने वाली हैं, क्योंकि अब हमारे नॉमिनेशन लिस्ट भी आउट हो गए हैं, तो डीवी भी डेट आउट होगी, तो उससे पहले मार्क्स भी आ जाएंगे। तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, ठीक है। साइट इशू सही होते ही आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको देना जरूरी था, मुझे लगा कि आपको इस पे देना चाहिए। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है बिल्कुल परेशान ना होइए, ये फेक है। और जब भी ओरिजिनल आएगी मैं आपको जरूर इंटीमेट करूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इंटीमेट और ये लिखा गया है इंटीमीडिएट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।